हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी कारणवश आपका अगर पढ़ाई से कोई गैप हो गया है, आप कहीं गए हुए हो, आप बीमार हो गए हो, आपको कोई अन्य काम लग गया है, तो फिर हमारा ना पढ़ने का मन नहीं करता है कि हम कल से पढ़ाई शुरू करेंगे या परसों से पढ़ाई शुरू करेंगे। और बैठने का ही मन नहीं करता है, बैठ भी जाते हैं तो 1-2 घंटे में उठ जाते हैं, बस किताबों के पेज पलट के उठ जाते हैं। इस बारे में बात करेंगे और इस बारे में बात करेंगे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे रखें। जैसे कि हमने आज पढ़ा है तो हम कल भी कैसे पढ़ें, परसों भी कैसे पढ़ें, हर रोज कैसे पढ़ें। ओके, तो इस बारे में आज हम लोग बात करें। मैं इसे दोनों तरह के बच्चों के लिए अलग अलग बताऊंगी, जैसे कि जो बिगनर हैं उनके लिए भी बताऊंगी और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं और जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं उनके लिए बताती हूँ जो पहले से तैयारी कर चुके हैं। ओके, तो जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनका सिलेबस कंप्लीट है और उन्हें बस रिवीजन करना है। और रिवीजन करने में आती है सबसे ज़्यादा दिक्कत, और उसमें अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी छूट गई है, आप कहीं चले गए हो, आप बीमार हो गए हो, किसी भी कारणवश आपके घर में कोई काम लग गया है, उसकी वजह से 1-2 दिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तो फिर हमारा ना पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उस बारे में मैं बताती हूँ। तो उन बच्चों को क्या करना है, कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो आपको अपना पूरा सिलेबस पता है तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है जिसमें आपका पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन लगता है। जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हो, जिसमें भी आपका पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन लगता हो, उस सब्जेक्ट को उठाइए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए और उसे पढ़िए। और उसे पढ़ते पढ़ते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका आधा घंटा 1 घंटे में बदल गया, 1 घंटा 2 घंटे में बदल गया। आपको शुरुआत में ये नहीं करना है, जैसे कि आप 3-4 दिन के गैप के बाद या 1 महीने के गैप के बाद पढ़ रहे हैं, तो आपको शुरू में ये नहीं करना है कि हम तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट कैसे होगी। आपको एक बार अपनी सिटिंग बनानी है। हाँ, आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, इतने घंटे आप बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट्स पे भी आ जाओगे। सबसे पहले स्टार्ट अपनी फेवरेट सब्जेक्ट से करनी है, जिसमें आपको बहुत मजा आता हो, आपको ऐसा लगता हो हाँ इसे तो पढ़ते ही चलो। तो आपको अपनी वो सब्जेक्ट पढ़नी है और 1-2 दिन आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी अभी शुरू की है तो उनका पढ़ने का मन नहीं करता है, उन्हें ये लगता है कि हम कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे। तो उन बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देख लेना है अच्छे से। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी में क्या आपको जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लग रही है तो आप वो सब्जेक्ट उठा सकते हो और वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ओके, तो वो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आपका बहुत मन लगने लगेगा और फिर बाद में आप अदर सब्जेक्ट्स पे भी आ जाओगे और इस तरह से आपकी सिटिंग अच्छी बन जाएगी। हमें ना अपने दिमाग को ना, पढ़ाई के लिए हम बैठ रहे हैं, हमें अपने दिमाग को पागल बनाना है। जितना हम अपने दिमाग को पागल बना सकते हैं ना, उतना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें अपने दिमाग से ये कहना है मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रहा हूँ, बस थोड़ी देर पढ़ूंगा। तो ऐसे करके आपको पढ़ने के लिए बैठना है और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इसके लिए YouTube की वीडियोस का भी सहारा ले सकते हो, बस 1-2 दिन के लिए, स्टार्टिंग के लिए। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वीडियो रख लो, वीडियो में से पढ़ते चलो, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उन क्वेश्चन से भी पढ़ो। तो आप इस तरह से वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि वीडियो से पढ़ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। हम उसमें कुछ करते ही नहीं है, हम उसमें एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा 20-30% थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हमारी थोड़ी सी सिटिंग बन जाती है, थोड़ा सा हमारा स्टेमिना बूस्ट हो जाता है पढ़ने के लिए। और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करें। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा है, आज भी पढ़े, तो मोटिवेट कैसे रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे रखें। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताती हूँ। इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये मैं हमेशा अप्लाई करती थी। मेरा ये एक्सपीरियंस किया हुआ मेथड है। आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो ना, आपने अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल दिया दिन का, अगर आपको 12-1 बज गए ना, तो फिर आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। आपको सुबह ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपको दिन के 12-1 बजते हुए आपको अपने टारगेट का 50-60% जब कंप्लीट होता हुआ दिखेगा तो आपको और भी पूरा करने का मन करेगा। और अगर आप, जैसे कि आपने सोचा है आप 6 बजे से पढ़ते हो, 8 बजे से पढ़ते हो, वो 8 कब 9 में बदल जाएंगे, 9 कब 12 में बदल जाएंगे, 12 कब 4 में बदल जाएंगे और 4 फिर ये हो जाएगा कि रात को पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे हमारा टाइम निकलता रहता है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू करने का यही एक तरीका है कि आपको जितना जल्दी हो सके सुबह आपको पढ़ने के लिए बैठना है और अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर अपना ब्रेक लेना है, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा
और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और एक और बात, पढ़ाई को कंटिन्यू रखने और पढ़ाई में मन लगने के लिए, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सोचना है, वर्दी के बारे में सोचना है कि हम वर्दी पहनेंगे, हम कैसे लगेंगे। आपको खुद को वर्दी में देखना है कि खुद को सोचो, खुद से बातें करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। हम वर्दी पहन के ऐसे जाएंगे, घर वालों के सामने ऐसे आएंगे, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, मैं वर्दी में कैसा लगूंगा, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होगा, मेरे घर वाले कितने खुश होंगे, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ वर्दी पहन के, लोगों की कितनी हेल्प कर सकता हूँ, लोग एक अलग ही नज़र से देखेंगे। ये पाना है, अगर ये नहीं पाया तो मतलब कुछ मतलब अगर हमारी नौकरी नहीं लगती है तो हमें कोई कुछ नहीं समझता है, चाहे हम कितने भी होशियार हों, कुछ भी हों, कितना भी पढ़ते हों, एकेडमिक में हमारे कितने भी नंबर हों, बस हमें अगर हमारी नौकरी है तो हमें लोग सक्सेसफुल समझते हैं, तो और हमें लोग इंटेलिजेंट समझते हैं, बस हमारी नौकरी होती है। तो उस बात को सोचो, कुछ ही महीने की मेहनत होती है, बस ये एक तपस्या है, 40-50 दिन की, जो भी 1 महीने की जो भी है, ऐसे झेल लो। तपस्या करनी पड़ती है, हर रोज़ खुद को झोंकना पड़ता है, हर रोज़ पढ़ना पड़ता है। और ना कंपटीशन ना कभी भी दूसरे बच्चों से होता ही नहीं है, किसी और से कंपटीशन होता ही नहीं है। आपके 60 लाख फॉर्म डले हैं, 60 लाख से तो है भी नहीं, 1-2 लाख ही पढ़ने वाले हैं। 1-2 लाख में भी आपका उन 1-2 लाख से भी कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से होता है। आप देखो आप कितना हर रोज अपने टारगेट को पूरा कर रहे हो, कितना खुद को हर रोज झोंक रहे हो, कितना अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हो, कितना उसमें गैप नहीं दे। हाँ मैं मानती हूँ 1-2 दिन का गैप हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, घर में कुछ हो जाता है या फिर हम बीमार हो जाते हैं, तो उसके बाद मैंने ये पढ़ाई को कंटिन्यू करने का तरीका बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।